और ये इंटरव्यू आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस इंटरव्यू में हम लोग ये जानेंगे कि करताराम भाई को एक लेखपाल ने पहले कैसे जेल भिजवाया था और फिर इन्होंने उस लेखपाल को कैसे जेल भिजवाया था, क्या क्या इस कहानी के पीछे क्या क्या राज थे, सारा चीज आज उसका पर्दाफाश होगा और करताराम भाई खुद अपने मुंह से सारी बातें बताएंगे। तो करताराम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये बताओ, पहले आपको लेखपाल ने जेल भिजवाया, फिर आपने लेखपाल को जेल भिजवाया, तो इसके पीछे जो भी पर्दा था ना, जो कुछ बहुत सारा रूमर हुआ, लोग कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन आज ऑडियंस आपके मुंह से जानना चाहती है कि वास्तव में क्या कहानी थी, क्या क्या चीजें हुई थी जिससे यह सारा सीन हुआ। लेखपाल ने मुझे किस लिए जेल भेजा और लेखपाल को हम किस लिए जेल भिजवाए, ये सारे लोग जानना चाहते हैं जी। पैमाइश के लिए हमने लेखपाल से मिला था। वो जमीन थी 300 पट्टे की, जो आवासीय पट्टे के लिए सरकार ने घर बनाने के लिए हमारे काका को दे रखा जी। तो हमारे काका ने कहा कि आप इस जमीन को पैमाइश करवा दीजिए और उस पर पक्का घर बनना था। अच्छा। तो पक्का घर बनने से पहले हम लोग ये सोचे कि एक बार सीमांकन हो जाए कि आज हम बना लें पक्का मकान, तो कल दिक्कत हो जाएगा, सड़क में आ जाएगा, क्योंकि सड़क भी बगल में नंबर है सड़क का। अच्छा। तो सड़क में भी मतलब आ सकता था, तो इसीलिए और किसी के भी ना जाए, हमारा जितना 3 विषय का है उसमें ही हमें मिलना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे में बढ़ जाए, सड़क में बढ़ जाए, काल के ना दिक्कत हो। तो इसी बेसिस पर हमने लेखपाल से मिला और उनसे कहा कि पैमाइश करना है, कर दीजिए, और आपको सच्चाई पैमाइश करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पैमाइश कर देंगे। तो लेखपाल ने कहा कि खर्चा पड़ेगा, तो हमने पूछा कि कितना पैसा देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए तक आप दे दीजिएगा तो हम कर देंगे। अच्छा। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो उनको 10,000 रुपए व्यवस्था करके हमने ले जाकर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस दिन आप पैमाइश के लिए आना होगा 2-4 दिन में, हम आपको फोन करेंगे और आप चले आना। तो 2-4 दिन बीत गए, इंतजार किए, उसके बाद में फिर हम उनसे मिलने के लिए फिर फोन लगाया, तो हमने बोला ठीक है आ जाओ, और फिर हम दोपहर बाद में चलेंगे। तो फिर वहां हम बैठे, जाकर मिले उनसे, फिर बैठे रहे पूरा दिन। शाम हो गया, फिर बोले ठीक है चल रहे हैं, चले, फिर आए नहीं, फिर बोले कि आज तो देर हो गया और आज जाइए आप, और आपको ही मतलब कल हम चलेंगे, कल हम फोन करेंगे, आपको आना, फोन करना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, फिर फोन किया, फिर वहां गए, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, ठीक है आज चलेगी पक्का है। तो फिर भी पूरा दिन बैठे रहे और हमने कहा ठीक है सर, पैमाइश हो जाए तो अच्छा है। तो पूरा दिन हम बैठे रहे, उसके बाद फिर भी उस दिन भी नहीं आए। अच्छा। ऐसे ही करके जब भी फोन करते, ऐसे ही करते करते 1.5 महीना बीत गया। 1.5 महीना बीत। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जब लेखपाल से जब हम मिले थे, तो लेखपाल ने ये कहा था कि ठीक है, पैसे की तो हमारी उससे बात हो गई थी। उसके बाद में लेखपाल ने ये कहा था कि आप एक थाना दिवस पड़ेगा, उस थाना दिवस में एक प्रार्थना पत्र आप दे दीजिएगा। तो उस प्रार्थना पत्र में हम प्रार्थना पत्र दिए, तो उस दिन डीएम जो मैडम थी वो आई हुई थी। अच्छा। तो उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया, तो डीएम ने आदेश ये दे दिया था कि इनको 2 दिन में आप पैमाइश कर दीजिए। पुराना पट्टा है, सन 70-75 का पट्टा है, काफी पुराना। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस समय, डीएम ने बहुत अच्छा काम किया। 2 दिन के अंदर इनका सीमांकन कर दो। 2 डेज, इंग्लिश में उन्होंने लिखा 2 डेज क्लियर मतलब कर दीजिए। तो लेखपाल को अच्छा, जब आपको सारे लोग बैठते नहीं है थाना दिवस में, तो लेखपाल को तुरंत तलब किया। थाना दिवस जब खत्म हो गया, तो लेखपाल जब कागज आया तो उन्होंने देखा अच्छा ये तो 2 दिन के लिए आदेश दिया। तो वो ये चीज कहता है, जो लेखपाल है वो कहता है मतलब इनको ऐसे थोड़ी आदेश देना, इनको आदेश देना नहीं आता है। मतलब उसका ये कहना था कि ये इनको आदेश देना नहीं आता है, मतलब कि 2 दिन में आप कब्जा दिलवाइए इनका, अगर कोई कब्जा किया हो 2 दिन में नाप कर दे दीजिए। मतलब उनको थोड़ा लपेट के लिखना चाहिए था कि जांच करिए, जांच करने के बाद में जो आए तब ये चीज की, मतलब उसका कहना लेखपाल का ये था, ऐसे थोड़ी ऑर्डर किया जाता है। 1.5 महीने के बीच में क्या क्या हुआ, हम बार बार जाते रहे उसके पास, कहते रहे ठीक है। और उसके बीच में ये भी हुआ, हम आपको ये भी बता दें कि जैसे कि बैठते थे तो कहता था ठीक है, दोपहर हो गया, कुछ खाया नहीं है, चाय पानी का इंतजाम, चाय ले आए, अच्छा चाय मतलब ऐसा करिए कि देखो जूस वूस है थोड़ा सा तो ले आइए थोड़ा, अच्छा ठीक है, मौसमी का तो मौसमी का नहीं, ऐसा है कि हाँ अनार का मिलेगा, मौसमी का तो ले आइए। तुमने कहा अच्छा ठीक है, हम चलो अनार का ले आएंगे। तो मतलब 1-2 बार जूस भी उसको पिलवाए और उसके जो मुंशी था उसको भी पिलवाए। 1.5 महीने के बीच में ये हुआ कि हमारा एग्जाम चला था एसएसबी का, एसएससी की तरफ से एसएसबी ड्राइवर का भर्ती निकला हुआ था। तो गोरखपुर में सेंटर गया था फिजिकल होने के लिए, तो अच्छा फिजिकल देकर हम आए थे, ये हो गया था। उसके बाद में ये था कि उस दौरान ये था कि हमने आप दौड़ाइए ना, हमारा केवल इतना कहना था उससे, कहा भी कि आप मुझे दौड़ाइए नहीं, जब आपको नापना हो 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने में, उस दिन आप बता दीजिए, हम इतने तारीख को आकर आपका हम नाप देंगे। हमें बार बार आप दौड़ाते हैं, बताइए आज चलेंगे कल चलेंगे,
और हमारा पूरा दिन नुकसान होता है। हम 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक वो बैठाए रखा है और हम आकर घर ठंडा खाना खाएं एकदम से, सब लोग लेट जाते थे। सोचिए अब चलेंगे ठीक है, ये है, रुके रहिए हम बताएंगे कुछ बात, ये है, जो भी बताना आप साफ बता दो, हम ये कहना चाहते हैं। 1.5 महीना बताया, 1.5 महीने का दिन आप निकाल दिए। हमारा कहना मतलब कि हम उतने में एग्जाम की तैयारी कर लेते, मतलब हमारा नुकसान नहीं होता। टाल मटोल करते रहे, फिर हमने उनसे अच्छा 10,000 मांगे, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि इतने में नहीं होगा। उस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि इतने में नहीं होगा, तो हमने कहा फिर कितना देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 30 तक करना पड़ेगा। तो फिर 15,000 उनको एक बार में दिया और 4,500 यानी 29,500 तक उसको दिया। अच्छा, हाँ, तो 29,500 तक उनको दिया। उसके बाद में फिर भी जब ये 1.5 महीना तक हो गया, परेशान हो गए हम, तो उसके बाद में फिर हम बोले हमारा पैसा दे दीजिए, तो आज अभी वापस कर देंगे दोपहर में। दोपहर भी दिया नहीं हुआ, फिर शाम हो गया। फिर अच्छा शाम को हम कर देंगे, एक लोग से पैसा आने वाला है, मिलेगा तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो उसके बाद में तो हम फिर बैठे रहे शाम तक बैठे रहे। उसके बाद में मीटिंग हुआ, तो फिर वो मीटिंग में चला गया। वो जो मुंशी था, मुंशी से पूछे कि कहाँ चले गए, मतलब इतना जरूरी काम था, हमारा पैसा दे देते या आपसे कह देते। तो मतलब उसका कहना था, मतलब जैसे कि हमारे जैसे वाल या ठीक है 30,000 दिए हो, काम आपका हो जाएगा, नहीं होगा आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब जब वो मीटिंग में चले गए, दोपहर को पैसा देने के लिए बोला, फिर शाम को बोला, फिर शाम को जब शाम हुआ तो मीटिंग में चले गए। फिर हमें गुस्सा लग गया, तो वापस कर देंगे, तो वापस नहीं किया तो गुस्सा लग गया। फिर वो मीटिंग में चले गए। हम मीटिंग में चले गए, फोन लगा कि सर कहाँ चले गए। फिर मीटिंग में चला है, कुछ देर में आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम भी मीटिंग में आ रहे हैं। तो मीटिंग हॉल ऊपर तहसील रहता, तो तहसील में मीटिंग हॉल में हम फोन लगाकर जब चले गए, तो शायद मुंशी फोन करके चले गए और उनको लगा कि अभी दिक्कत हो जाएगी, मीटिंग में चलाएगा। दरवाजे पर जैसे पहुंचे, उन्होंने देखा तो इशारा किया कि रुक जाइए। फिर उन्होंने फोन लगाया और कहा कि आपको पैसा चाहिए, मैं तुरंत भेज रहा हूँ। तो तुरंत जब हम जैसे उन्होंने कहा कि तुरंत मैं भेज रहा हूँ, तो हम ऊपर से नीचे आ गए, बाहर आ गए। उन्होंने कहा जाइए, एक कंप्यूटर दुकान है तहसील के सामने, और वहां मैं पैसा भेज रहा हूँ, वहां जाकर ले लीजिए, फला दुकान, नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वहां पहुंचे, हमने बोला कि आपको लेखपाल ने फोन किया होगा पैसा देने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कुछ देर रुकिए मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने शायद 10-5 मिनट में फिर पैसा उन पर भेजा, कि जो भी किया हो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने पैसा वहां से मुझे मिल गया। जितना तुम दिए थे सारा मिल गया पैसा वापस? हाँ, सारा मिल गया। अच्छा, फिर 1,500 जान लीजिए नहीं मिला, लेकिन उसको जाने दीजिए, जान लीजिए मिल गया लगभग। हाँ, जितने में कब्जा है मान लीजिए, या जितने में हमें मान लीजिए हम छोड़ देंगे, मान लीजिए 3 हिस्से से अगर एक हाथ या 1 फुट या 1.5 फुट छूट जाएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। हम उतना छोड़ देंगे समझकर कि मान लीजिए सड़क में चला गया या है नहीं, तो दिक्कत नहीं होगी। तो वही सोचकर फिर हम बनाने लगे। तो जब बनाने लगे घर, तो फिर ये पुलिस भेजने लगा, लेखपाल। हाँ, पुलिस भेज दिया, और घर वालों को मतलब गाड़ी पुलिस वालों ने गाली दिया, और ये भी साथ में रहता था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल डकैत की तरह, जैसे कि हमारे जमीन के पास ये भी आता है, पुलिस भी आता है। हाँ, कभी कभी ये भी नहीं, कई बार हुआ ना, 4-5 बार। भैया बना रहे हैं, पुलिस वालों से बात करते, भैया हमारी पट्टा बना है, हम बना रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि लेखपाल मना कर रहे हैं, और आप तो लेखपाल से मिल लीजिए, तब आप बनाइए। तो मेरा लेखपाल से तो हम मिले हैं, आपको कितनी बार मिले, वो नापने के लिए तैयार ही नहीं थे। परेशान हो गए, 1.5 महीना बीत गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका पट्टा है, जगह है, ठीक है, आप तो बनाए, हम तो हमारे तरफ से तो कुछ रोक नहीं है, लेकिन अब लेखपाल हमें आदेश दे रहे हैं, एसडीएम का ऑर्डर दिखा रहे हैं कि ये, और तो हमें रोकना पड़ रहा है। फिर ऐसे कई बार चला। फिर उसके बाद फिर बनाने लगे, जैसे पुलिस वाले जाए, लेखपाल फिर शुरू कर दे बनाने लगे। भाई हमारा पट्टा बना था ना, ऐसे थोड़ी था कि कोई हम चोरी कर डकैती कर रहे हैं। लेकिन अब जबरदस्ती का कुछ तो होता नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम फिर एक बार गुस्सा हो गया कि 3-4 बार हम मना कर रहे हैं, और हमसे पैसा भी वापस ले लिया। और उसके बाद में अभी ये जबरदस्ती कर रहा है, बनाएगा मुझे, जान लीजिए कि हमारे हाथ से यानी बाघ के मुंह से निवाला छीन गया है। तो अब इसको ये कैसे बना लेगा इतना आसानी से। मतलब वो जो पैसा तुम दिए थे रिटर्न हो गया, इसी वजह से उसको गुस्सा लगा हुआ था। हाँ, कि अभी बनाने नहीं देंगे, परेशान करेंगे, ऐसा। हाँ, पैसा। ये बात जब मैं मीडिया में नहीं था या यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था, या तो इसके पहले यानी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और इनका हमारा ये भी जान लीजिए कि 2022 से ही जब ये सब हुआ था, तो उसके पहले ही इन्होंने कहा था कि आइए हम लोग का इस पर एक वीडियो बन जाए। लेकिन उस पर उस समय से इनको समय नहीं मिल पाया, या मुझे समय नहीं पाया, कभी इनको मिलता समय, कभी हमें नहीं मिल पाता, तो इसीलिए ये चला गया। ये चीज सही है। जब इन्होंने ये कांड सारा किया था ना, तभी हमने इनको कॉल किया था कि आओ थोड़ा सा बताओ, समझाओ कि क्या क्या सीन हुआ था। क्योंकि देखो जब आसपास कुछ चीजें घटित होती है ना, तो लोगों के मुंह से कुछ कुछ तरह तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। तो मेरा मन ये था कि ये सामने आए कैमरे के
और सारी चीज स्पष्ट बताएं कि वास्तव में हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ, कैसे तुम जेल गए, कैसे लेखपाल जेल गया, वो सारी चीज। तो आज फाइनली समय मिला है तो देखिए सारी डिटेल बता रहे हैं कैसे क्या हुआ था। तो उसके बाद में जैसे वो गाली सुनवाया हमारे भाई भाभी और सारे लोगों को, तमाशा मतलब हो गया, तमाशा जैसे होते ना पूरे गांव के लोग तमाशा देखे। तो उसके बाद में हमने कहा ठीक है, हमने कहा कानून का कुछ तो नियम कानून है, ऐसा थोड़ी है कि आप हमारा पट्टा बना है आप मतलब बनने नहीं देंगे, इतनी दादागिरी है। आप भले लेखपाल हो कुछ भी हो, उससे तो हमसे मतलब नहीं है। अच्छा ये कोई चीज और है, पहले 10,000 रुपए इसलिए दे रहे थे कि भाई सीमांकन कर दे, 10,000 रुपए 5,000 रुपए चलिए जाने दीजिए। फिर जब वो 30,000 मांगा, बढ़ गया, फिर भी वो इस चीज को दोहरा रहा है बार बार मुझे, तब आदमी को गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा? आप बताइए। पुलिस रोक रहा था, क्या बोल के रोक रहा था? ये भी बनाओ ही ना। नहीं, हाँ बनाओ मत, लेखपाल से मिलो जाकर, और जब तक लेखपाल नहीं कहा तब तक हम आपको मतलब बनने नहीं देंगे। ये जमीन लेखपाल का जान लीजिए, ये घर लेखपाल का है। तो जब पुलिस वालों ने आपसे कहा कि लेखपाल से मिल लो तब बनाओ, तो लेखपाल से मिलने गए फिर कैसे मिलने जाए? चलो पैसा वापस 10,000 की जगह पर 30,000 मांगा, फिर भी 1.5 महीना तक दौड़ाता रहा, फिर उसमें अच्छा कैसे मिलने नहीं गए? फिर मिलने नहीं गए। फिर उसके बाद में जब ये पुलिस से घर बना रहे थे और पुलिस से जब बार बार इस तरह से गाली गलौज दिया घर वालों को सारे को, तब फिर हमने कहा, प्लान बनाया कि हमें डीएम ऑफिस पर धरना देना है, प्रार्थना पत्र देना है, उनको सौंपना है पूरे परिवार को ले जाकर। तो परिवार के गए थे 8-10 सदस्य गए थे वहाँ, और जो डीएम मैडम थी उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया, और ये चीज पूरा मेंशन किया कि इस तरह से हमने एसडीएम उतरौला को भी प्रार्थना पत्र दिया, और इस तरह से लेखपाल को इतना पैसा दिया था, और फिर बाद में इतना पैसा मांगा, और इतना पैसा लेने के बावजूद भी इतना दिन उन्होंने मुझे दौड़ाया। एसडीएम उतरौला को भी आपने प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, उसको अभी मेंशन नहीं किया था अभी बीच में। हाँ चलो भूल गया, उसको भी बता दीजिए। ठीक, तो लेकिन एसडीएम ने भी कहा था कि पैमाइश लेखपाल कर दे, मतलब जो प्रार्थना पत्र देने जाओ तो बोले ठीक आपका काम हो जाएगा। अच्छा वहाँ कह देते हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर होता नहीं। हाँ ठीक है। तो फिर आप डीएम मैडम के पास पहुंचे, फिर क्या हुआ वहां से बताइए। हाँ उसके बाद में अच्छा, तो जब डीएम मैडम के पास हम पहुंचे तो डीएम मैडम को ये चीज सारा मेंशन कर दिए कि इतना पैसा मांगा, इतना सब हुआ, गाली सुनवा रहे हैं, ये सब हुआ, हमारा पट्टे की जमीन है। तो डीएम मैडम ने पहले तो वो बहुत शालीनता से सुना, बहुत अच्छे से सुना, और मतलब खुश थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ गलत हो रहा मैं बात कर रही हूँ। तो जब उतरौला एसडीएम से उन्होंने फोन से बात किया, तो अब एसडीएम उधर से क्या क्या बोल रहे थे ये पता नहीं, लेकिन उसके बाद में मैडम गुस्सा हो गई। अच्छा आपसे गुस्सा हो गई? हाँ। और जैसे ही ये चीज मेंशन उसमें देखी, जैसे कि इतना पैसे का इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो मैडम थोड़ा सा भाव उनका चेहरे का उड़ गया, जैसे भाव अलग हो गया। तो हम समझ गए कि क्या है। हाँ लेखपाल पर इल्जाम लगा रहे हैं, इतना पैसा ले रखा है, क्या सबूत है? कहा मैडम सबूत है, उन्होंने गूगल पे से करवाया था, उन्होंने दिवाया, पहले 10,000 मांगा था, ये सब। लेकिन उनको कुछ सुनना नहीं था ना, उनको कुछ सुनना नहीं था ना, कुछ करना था। एसडीएम से बात किया, फिर वो उनकी नाराजगी शुरू हो गई, और ये भी देख लिया कि पैसे का इल्जाम लगा रहा है, तो उनका फिर नाराज हो गई। उसके बाद फिर कहा कि ठीक है जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ तो फिर हम लोग चले आए। अच्छा उस बीच में जब हम मैडम के बाहर जब आते हैं, जैसे चैम्बर से जब बाहर आते हैं, तो लेखपाल हमारे व्हाट्सएप पर कुछ भेजता है, या ये भेजता है लिख करके हम आपका पैमाइश कर देंगे, आप लोग चले आइए, या आप वहां मत जाइए, आप चले आइए, जो भी है। लेकिन वो तुरंत फिर देखता हूँ, मतलब देखने से पहले वो चीज वो डिलीट भी कर देता है, इतने जल्दी से भेजा, मतलब क्लियर नहीं था कि उन्होंने क्या भेजा। हाँ क्लियर, लेकिन मैं देख भी नहीं पाया कि वो क्या चीज भेजा। 1076 जो होता है उत्तर प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन नंबर, उस पर 1076 पर कॉल किया और शिकायत किया उस पर कि ये लेखपाल इतना पैसा मांग रहा है, और लेखपाल का कि ये झूठा आरोप लगा रहा है। उसमें ग्राम प्रधान और 2-4 लोगों का, गांव के आसपास के लोगों का उस पर साइन अंगूठा करवा लिया, जो उसके जो लेखपाल के मन मुताबिक लोग थे ना, उन सारे लोगों का अंगूठा लगवा लिया। बोला मतलब यही चीज लिखा कि ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ अच्छा, डीएम ने ये भी कहा था उस दिन कि ठीक है जाइए उतरौला एसडीएम से, आप उतरौला एसडीएम से मिल लीजिए, यानी मिल लीजिएगा। तो उसके बाद में जब तो इसकी मतलब शिकायत कर दिए, सुबह में फोन कर 1076 पर शिकायत कर दी। उसके बाद में फिर हम सुबह में फिर गए 11 बजे 10 बजे से, जैसे एसडीएम के चैम्बर में जब हम गए, तो चैम्बर में जाने के बाद वहां 2-4 वकील, जो भी वकील थे, प्रार्थना पत्र दे रहे थे, सुन रहे थे। उसके बाद में जब हम खड़े थे, तो उन्होंने जो हम प्रार्थना पत्र देने के लिए बढ़े, तो उन्होंने इशारा किया कि आप रुक जाइए। तो हमने कहा ठीक है, तो हम रुक गए। रुकने के बाद में जब वो सारे लोग चले गए, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं लेखपाल को बुलवाता हूँ। तो उन्होंने फोन लगाया और लेखपाल वापस, मतलब लेखपाल वहां आया, और लेखपाल जब वहां आ गया, और लेखपाल, हम और एसडीएम 3 लोग खड़े थे, और मतलब वो बैठे थे और 2 लोग मतलब खड़े थे। तो उसके बाद में फिर जब लेखपाल वहां पहुंच गया, तो एसडीएम गाली देना शुरू कर दिया
मतलब इनको तुम्हें कि मुझे मुझे अच्छा। लेखपाल को क्यों गाली देगा? अच्छा वही भाई 3 लोग थे ना, क्लियर करोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, हाँ। तो मुझे गाली देने लगा और तू गुंडा बनता है, तू गुंडे दिखाता है और तू ऐसी की तैसी, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब 3-4 गाली दिए। 3-4 गाली उसमें मिला लीजिए। एक गुंडा वाला बता रहा हूँ कि तो गुंडे दिखाता है मुझसे, मतलब ये तो मैं बता सकता हूँ। बाकी गाली मत बताइए, क्या गाली हुआ। तो उसके बाद में गाली दिया, लेकिन मतलब ये लग रहा था कि मतलब हम तो ये सोचते थे कि यार एसडीएम और डीएम और कोई अधिकारी मतलब ऐसे कैसे गाली दे सकता। पुलिस की तो अलग बात है, चलो कोई सिपाही किसी को गाली दिया वो, लेकिन एसडीएम मतलब इतना पावरफुल अधिकारी है, मतलब गाली दे इस तरह से जैसे कि एक गली के जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उस तरह से गाली देते फिरते हैं, उस तरह से मतलब इस तरह गाली दे, तो मतलब अपने मन में ऐसा मतलब सोचा भाव था। तो एसडीएम मतलब लेखपाल से ये चीज कह रहे हैं कि इसका पैसा वापस किया, तो उन्होंने कहा हाँ सर मैं इसका पैसा वापस कर दिया। तो एसडीएम ने पूछा फिर ये चीज गाली देने के बावजूद ये हो गया, तब फिर पूछे कि इसका पैसा आपने वापस किया, तो लेखपाल ने कहा कि हाँ वापस कर दिया। तो मुझसे पूछे उन्होंने कि आपका पैसा मिला, तो हमने कहा हाँ सर मिल गया पैसा मुझे। तो कहा तो फिर अब क्या चाहिए, अब क्या लेने आए हो? तो हमने कहा सर अब आपसे आए थे कि सर ये शिकायत करने के लिए लेखपाल ऐसा कर रहे हैं, इतना पैसा मांग रहे थे फिर भी पेमेंट नहीं किया, और डीएम ने भी कहा था कि जाकर एक बार एसडीएम से मिल लीजिएगा। तो उसके बाद में फिर उनको और गुस्सा आ गया, बोला ठीक है रुक जा तेरी गुंडे में निकालता हूँ। तो उसके बाद में अब हम सोचे क्या मतलब करने वाले हैं, रुक जा पुलिस बुलाता हूँ। तो फिर फोन लगाए, ऐसे जो कैसे नंबर रहे थे उनका हाथ कांप रहा था। तो उसके बाद में फिर फोन लगाए, बोलो नहीं सर चलिए सर गलती हो गया सर, दरखास्त दे दिए, लेकिन चलिए सर दोबारा दरखास्त नहीं देंगे, ये चीज मैंने उनसे कहा। सच्चाई हो उस टाइम तुम भी डर गए थे? हाँ ये मान लीजिए हमारा डर गए थे, या ये सोच सकते हैं कि एक बड़े अधिकारी का सम्मान किए, इस तरह से वो गुंडे गली की तरह से गाली दे, फिर भी हम उनका अभी तक सम्मान के तहत एक लपड़ मार नहीं सकते थे कि मान लीजिए अगर हम भी फटीचर पर उतर जाते, तो बाद में तो लेखपाल आया है और एसडीएम थे 3 लोग थे, चलिए मान लीजिए बाद में हमें वो मारते पीटते जो भी, लेकिन हम भी उनको एक लपड़ मार सकते थे ना, लेकिन नहीं मारे, फिर भी हम सर गलत बात कर रहे हैं। फिर वो फोन किया कोतवाली में, तो कोतवाल फोन किया, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा क्या मामला है, तो ये कुछ बताया नहीं कि किसको क्या 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 पकड़ना है। हमने कोतवाल ने पूछा किसको पकड़ना है, पुलिस भेजना है तो किस विषय पर? तो उन्होंने कहा कि अरे ये करताराम आया हमारे पास और ये गुंडे दिखा रहा है। तो उसके बाद में अरे तो कोतवाल मतलब हंसने लगे, क्योंकि उनसे भी जब हम जैसे हमारी इनकी खटापटी हो गई थी किससे, लेखपाल से, तो उसके बाद में जब पुलिस बार बार आ रही थी तो पुलिस से भी मिलने के लिए हम लोग जब गए थे कि आप भी कुछ खर्चा, जैसे पैसा आपको चाहिए आ रहे हैं बार बार, तो आपको जैसे आप ना आए हम बना लें, हमारा पट्टा है। तो पुलिस ने वहां 2 लोग थे बाइक पर मतलब बैठे, जैसे गेट है ना, गेट से थोड़ा सा अंदर खड़े थे वहीं पर, तो 3 उंगली दिखाया पुलिस ने, 3 उंगली से, मतलब कुछ बोला नहीं, जैसे वो गाड़ी से बाइक चला रहा है और एक पीछे बैठा है ना, तो ऐसे बीच में उंगली करके, जैसे बीच में ऐसे 3 उंगली किया। तो हम भी बोले सर हम समझ नहीं पाए 3 उंगली, तो 3 उंगली नहीं समझे, तो हमने कहा सर समझे, मतलब वो बैठे कहीं जा रहे थे, हम इससे साइड में खड़े थे, समझे नहीं, तो उन्होंने कहा कि 30,000। तो हमने कहा ठीक है सर 30,000, हाँ 30,000, मतलब हाँ 30। अब वो जैसे कि उनको पता हो गया होगा, सुन लिए होंगे कि 30,000 दिए हैं, इसीलिए बात नहीं बनी, फिर लफड़ा होने लगा, तो उन्होंने 30,000 की बात। अच्छा, हम तैयार भी हो गए, उस मतलब पहली बात बता रहा हूँ, हम तैयार भी हो गए, लेकिन फिर बाद में बोला कि नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं कि एसडीएम नहीं मान रहा है और लेखपाल नहीं मान रहा, गुस्सा हो गया है। हाँ, तो हमने बोला ठीक है चलिए, तो तब मतलब फिर जाकर डीएम से मिले और उसके बाद में फिर आए। तो जब हम चैम्बर में गए, मतलब ये तो बता ही चुका हूँ कि हम चैम्बर में गए और उन्होंने गाली दिया, फिर पुलिस को फोन किया, तो फिर पुलिस वाले 2 पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने अच्छा एक सेकंड, पुलिस आने से पहले, पुलिस फोन करने से पहले, ये सुन लीजिए, पुलिस फोन करने से पहले और जो हम चैम्बर में जब गए नहीं थे, चैम्बर में जाने से पहले हमें कुछ अंदेशा हो गया कि लेखपाल, हम एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया हूं और एसडीएम ने सुनवाई भी नहीं किया, अगर इतना डरता अगर लेखपाल तो जरूर पेमाइश कर देगा, मतलब कर देता ना, इतना दिन मतलब दौड़ाता नहीं, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ गाली वाली देने लगे, मुझे पहले से अंदेशा था, तो इसीलिए हमने मोबाइल अपना कैमरा चालू करके जेब में रख कर गया था। अच्छा, तो जब एसडीएम जैसे लेखपाल जब आया, लेखपाल आने के बाद में जब ये सब बात हुआ ना कि पैसा आपने इसको वापस किया, तो उन्होंने कहा वापस कर दिया, हमने कहा मिला, तो जब ये सब बात हो गई और ये गाली तो दे चुका था और पैसे की भी बात हो गई, तो तब तक उसका निगाह हमारे कैमरे पर चला गया, क्योंकि जानता था रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम सस्पेंड हो जाएंगे, जेल भी चले जाएंगे ना। अगर अच्छा जब निगाह पड़ गया तो वो चीज हकीकत हो जाता, अगर मतलब
और रिकॉर्ड हो जाता है एक बार, तो वास्तव में वो शायद बर्खास्त हो जाता। तो रिकॉर्डिंग ऑन था? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन था। तब फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में फिर तो अब उसका निगाह पड़ गया, तो बोला इसका मोबाइल निकालो जेब में, इसका मोबाइल निकालो। उसके बाद में इसका मोबाइल निकालो और देखो कहीं वीडियो तो नहीं बन रहा है। ये एसडीएम ने कहा। पुलिस आने के पहले कि आने के बाद? पुलिस आ गई थी तब कि पहले? नहीं, पहले। अभी जान लीजिए पुलिस नहीं आई है। हाँ, अभी नहीं आई है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर वो हमारे जेब से एक तो भेजता है, लेखपाल को बोलता है, तो लेखपाल जैसे बढ़ता है तो वो लोग बोला कि अच्छा तुम रहने दो। फिर वो जो उसका मुंशी जैसे बाहर बैठे रहते हैं ना, एसडीएम को जो पानी में पिलाते हैं, उसको बुलाया। एक लौड़ा सा था, लड़का था, तो उसको बुलाया। तो उसने कहा मोबाइल दो, तो मोबाइल हमने दिया। तो फिर वो लिया और बोला हाँ सर वीडियो बन रहा है इसमें। इतने में तो उसका कान खड़ा हो गया, सब हाथ कांपने लगा एटीएम का, और बोला ठीक है इसको डिलीट करो, सब एकदम से हटाओ इसको। तो 4-5 मिनट में वो फिर डिलीट करके पूरा आया। और उसके बाद में फिर तब जाकर ये फोन लगाया। अच्छा, पहले उसको डिलीट किया, हाँ, फिर फोन लगाया। गुंडई कर रहे हो तो? हाँ, नहीं गुंडई तो बोल चुका था पहले। हाँ, ये गुंडई और गाली वाली सब दे चुका था पहले। अच्छा, जब वीडियो डिलीट हो गया और ये सब वीडियो जैसे निकाह पड़ा तो ये सब वीडियो में आ गया। मतलब कि या मतलब उसको लगा कि शायद ये वीडियो तो नहीं बन रहा है। हाँ, तो वीडियो बन रहा होगा, हमने पैसे की बात, रिकॉर्ड हो ही गया होगा। पैसे की बात की, आपको दिया था, आपने वापस कर दिया। और फिर मुझसे पूछा कि आपने पैसा जो आपने दिया था वो मिल गया? तुमने कहा मिल गया। ये सब बात रिकॉर्ड हो गया। एक एसडीएम के सामने ऐसा बात हो रही है कि आपने लेखपाल को पैसा दिया, मतलब एसडीएम को तो बर्खास्तगी का उसको कर देना चाहिए था ना। इस वजह से फिर लेखपाल मतलब इसी वजह से सब पकड़ा गया, मतलब एसडीएम जो है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम वीडियो बनाओगे हमारी? फिर कहा वीडियो बनाओगे, रुक जाओ मैं फोन लगाता हूँ कोतवाल को। तो फिर फोन लगाया, उसके बाद में फिर पुलिस भेजी, फिर पुलिस वाले आए। उसके बाद में अच्छा उस बीच में हमने भी भागने की भी कोशिश की थी। अच्छा। यार निकल जाए यार, पुलिस को फोन कर रहा यार कम से कम। अरे यार ये तो मतलब इतना नंगा। तो हाँ, सब मतलब सच्चाई बताऊंगा जो है। तुमने भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत लेखपाल रपड़ के मतलब दरवाजा खुलता था अंदर की तरफ, हम दरवाजा खोलते थे बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ खुला नहीं, अगर वो तुरंत खुल जाता तो हम निकल जाते, मतलब वो पकड़ नहीं पाते थे। तो उस दौरान मैं खुला नहीं, जब तक जैसे कि दरवाजा पीछे खुला नहीं तब तक अंदर की तरफ पीछे, तब तक लेखपाल ने चमड़े पकड़ लिया। और एटीएम हमारा मुसर पकड़ रखा था, और लेखपाल ऐसे मतलब कायदे से अच्छे से। तो उसके बाद में आप पकड़ लिया। फिर हम लोग यार गड़बड़ हो गया यार, सब यार ना, मतलब आता ही नहीं तो अच्छा रहता। वीडियो भी तुम्हारा डिलीट हो गया? हाँ, वीडियो डिलीट कर दिया। वीडियो अगर उस समय मतलब सुनवाई नहीं हुआ, प्रार्थना पत्र दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर रिकवर होना चाहिए तो प्रशासन की जो भी है रिकवर कर सकती थी। अच्छा, तो क्या हुआ? तो उसके बाद में भेज दिया। फिर वहां गए तो उसके बाद में बैठे थे 4-5-6 घंटा। उसके बाद उसके बाद में 151 में मुझे हम तो ये था कि मतलब एक पुलिस वाला आया कि किसी को आप जमानत के लिए बता दो, तो 151 लिख गया। तो एक पुलिस वाला आकर बताया कि आप 2 लोग को बुला लो जेल में जब बैठे थे। हाँ, 2 लोग को तहसील भेज दो अपने घरों को, या फोन लगवा दो किसी को बुलाकर, मतलब बोल दो, और हाँ 2 जमानतदार को। तो ठीक है, तो हमने किसी का मोबाइल लेकर, हाँ शायद वो किसी सिपाही नहीं दिया था कि फोन लगा दे, हमारे पास मोबाइल भी रखवा लीजिए था ना। तो फिर फोन लगाया कि जमानत के लिए आया, तो बाद में लेकिन जमानत, हाँ उसके बाद में अभी हुआ, मुझे जमानत तहसील तो ले गए, लेकिन जमानत मतलब एसडीएम ने नहीं दिया। फिर मुझे वहां से चालान कर दिया मतलब जिला कारागार बलरामपुर पहुंच गए। हाँ, 24 घंटा मतलब जेल में रहा टोटल। हाँ 24 घंटे। 24 घंटा, जैसे कि अगर 24 घंटे के लिए आपका 151 में है और आपकी यहाँ से अगर पहुंच गई, तो जैसे कि शाम को आपको छूट जाना चाहिए था, तो जैसे शाम को कागज नहीं पहुंच पाया, या भेजने में कुछ कोई भेजना भी नहीं चाहा या लाना भी नहीं चाहा, और शायद उसको 12 घंटा रहने दो, तो उस तरह से 36 घंटा हो गया, क्योंकि अब रात और बीत गया। 24 की 36 रात और बीत गया। रात भी बीत, जैसे शाम को आना चाहिए था, शाम को आना चाहिए था, तो अब 24 की बजाय 36 बीत गया ना, क्योंकि रात बीत गया। 36 हो गया। सुबह में घर आए और पिताजी बोले कि मतलब ये सब क्या हुआ था क्या नहीं, तो उनको बताया कि, और उसके बाद हम बोले कि आप जमानत के लिए गए थे, तो कुछ आपके साथ मतलब कोई कुछ क्या कह रहा था। तो ये चीज उन्होंने कहा कि एसडीएम ये कह रहा था कि अपने लड़के को समझा दो, हाँ मुझे ठीक करना आता है। हाँ, हमारे पिताजी, हम एक वीडियो जो शुरू में बनाया, पहले इसी पर वीडियो बनाया हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे पिताजी का बयान आप सुन सकते हैं। हाँ, जेल भी काटा है, जेल भी काटा है, और मुझे पता भी नहीं चला कि गलती क्या चीज किया था, मतलब गलती क्या चीज हमसे हुई थी। हम तो प्रार्थना पत्र देने गए थे, वो भी एक अधिकारी के पास, एसडीएम के पास, जो कि ना आपका है ना उनका है। हम लोग टैक्स देते हैं, वो अधिकारी हम सबका सुनने के लिए है, और इसलिए हम लोग उसको टैक्स देते हैं कि हम लोग का काम करें। तो हम प्रार्थना पत्र देने गए थे, और सरकार हम लोग से पैसा लेती है,
और सरकार वो तो सरकार हम लोग से सबको पता है कि तुम्हारा टैक्स कटता है। चलो सुना, अरे भाई पैसा सरकार हम लोग की इसलिए लेती है टैक्स काट कर कि हम अधिकारी नियुक्त किए आप लोग का सुनने के लिए, आप लोग का देखने के लिए काम, कि आप लोग के साथ गलत ना हो जाए, पुलिस हो चाहे कोई भी अधिकारी हो। तो ठीक है, हमें यह था कि अधिकारी हैं हमारी सुनेंगे, भाई सच्चाई का काम करिए। तो ऐसा हुआ नहीं, अब ये सब बीत गया। अब हम जब आए समाज में, इधर सब जाने लगे अपने बर बाजार मार्केट में, तो लोग अजीब तरह से देखने लगे कि ऐसा है कि कोई क्रिमिनल जा रहा है, मुजरिम की तरह। फर्स्ट टाइम जेल गए थे कि इससे पहले भी जेल कभी काटा था? अरे महाराज हम पहली बार गए थे। अच्छा, पहली बार। तो पहली बार का एक्सपीरियंस अभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि पहली बार जेल काटने के बाद क्या होता है। हाँ, जेल काट के आओ बाहर समाज में पहुंचो तो क्या लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपके ऊपर, वो चीज अभी लोगों को जानने को मिलेगा ना तुम्हारे कहानी में। और जैसे हम जा रहे थे कहीं पर भी जाते आते थे तो लोग अजीब तरह से देखते थे कि मतलब ये कितना बड़ा मतलब क्रिमिनल की तरह देखते हैं कि कितना गंदा काम किया, जेल जाकर आया, मतलब जेल जाकर आया, इस तरह से ट्रीटमेंट, मतलब उनकी निगाहें ऐसे कह रही थी इस चीज को। तो हम बोले, लेकिन हम बोले यार देखो यार, ये तो बहुत यार मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा किसी को भी ना, अच्छा किसी को नहीं लगेगा, लेकिन हम अपने आप को ये सोचते थे कि हमने तो गलत कुछ किया नहीं, उन्होंने भेजा वो वाला बात अलग है, जेल भी गए वो बात अलग है। लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की भावना क्या है, ये चीज है कि ये जेल जाकर आया, मतलब कुछ गलत किया होगा, कहने का मतलब ये था कि कुछ गलत किया होगा तभी ये जेल गया। जो समाज है, समाज थोड़ी सारी बातें जानता है तुम्हारा, समाज तो केवल अपना दिमाग लगाएगा कि जेल जाके आए मतलब कुछ गलत किया होगा तभी जेल गया। जाने का मतलब कि कुछ आदमी गलत करेगा तभी वो जेल जाएगा। बिल्कुल समाज अपने जगह पर ठीक थी, ये हमारा भी मानना है। हम ये सोचते थे कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन यार हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हम क्यों मतलब ज्यादा अपने सर दर्द ले। लेकिन अब बुरा तो, यानी बुरा तो लगता है आदमी को, लेकिन हम लोग यार गलत नहीं किया, ठीक है लोग सोचने दो, अलग बात है, सोचने दो। फिर हम लोग हमने गलत नहीं किया, ऐसे मतलब कई बार आता था मन में, कई बार वो घूम आता था ना। अच्छा। यार कोई गलत नहीं किया भेज दोगे तो यार बाहर बाहर आएगा घूम कर, वो चीज बार बार माइंड में घूम रहा होगा, कहते थे हमने तो कुछ गलत किया नहीं, अपने आप को समझा देते कि हम समझा देते हैं। फिर तो उसके बाद में फिर ऐसे ही था, उसके बाद में हम वीडियो तो बनाते नहीं थे, सुना था उस टाइम आपका यूट्यूब चैनल नहीं था। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके पहले भी हम बम्बई में गाड़ी चलाते थे। अच्छा। तो ये 2019 से चला मुंबई। अच्छा, जेल से लौटने के बाद सीधा मुंबई निकल गए? हाँ, मतलब एक महीना लगभग में ऐसे ही थे, तब तो समझ पाए कि लोगों की निगाहें क्या कहती हैं। अच्छा, जेल काट के 15-20 दिन यहाँ पे रुके, महीने मान लो लगभग। हाँ। फिर उसके बाद फिर मुंबई चले गए। फिर अच्छा, और अच्छा उस चीज में हम बताएं कि ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक ने ये चीज कहा, ग्राम प्रधान और हाँ ग्राम सेवक, अच्छा, ये चीज कहा कि गर्मी पड़ रही थी ना, ऐसा वही मई जून तक आ गया था, और ये मार्च की बात है, ये मार्च अप्रैल में। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको गोमड़ी में घुमा लाते हैं, नहाए। सोचा यार गोमड़ी में कभी जिंदगी में ये बोलने वाले नहीं है, और ये गोमड़ी में बोल रहे हैं कि तुमको चलिए हम लोग नहा आते हैं, और 36 का आंकड़ा है पर भाई गोमड़ी में चलो आपको हम नहला लाते हैं। जब छूट कर आया था 2 दिन हुआ था। अच्छा अच्छा। बोला नहीं यार हम तो सुबह सुबह में नहाते हैं, हमसे कहा हम सुबह सुबह में नहाते हैं। बाद में सोचा कि यार किसी लिए नहाने के बोल रहे थे, शायद लेखपाल या सारे और जो माफिया गिरोह है, और यही सब बना रहे थे कि इसको डुबो देते हैं, मतलब डुबो देते हैं, भाई नहाने के लिए गया डूब गया। साधारण बात नहीं हो सकती थी, ये कोई असामान्य बात नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम 1 महीना थे परदेश चले गए। परदेश में जब हम गए तो 1 महीना वहां पर भी मतलब नींद नहीं ठीक से लगी रात में। रात में जैसे कि रात में ऑटोमेटिक आंख खुलता था, उसके बाद में फिर हम फिर सोचने लगते थे, तो वही चीज मतलब तुरंत जेल यार आ था। यार लोग सोचते कि हमारे बारे में कि हम गलत भी नहीं किए, जेल भी हुआ है यार, और उसके बाद में जेल भी गए यार, और लोग ऐसे ही इस तरह से सोचते हैं। और फिर गांव से भी भाग आए, और इतनी बदनामी नहीं, गांव से तो कमाने के लिए गए ना। अच्छा अच्छा, कमाने के लिए भागने मतलब अरे कहीं जेल से भागकर वहां पहुंचे, ये तो है नहीं कि हम जेल से वहां समाज का सामना नहीं कर पाए तो चले गए। नहीं, समाज के मतलब कमाए ना जाए यहाँ, नहीं चोरी करें, मजाक कर रहा हूँ, चलो आगे बताओ। जैसे आप यहाँ सामना नहीं कर पाए समाज का, यहाँ घूमते 4-6 महीना इधर उधर चोरी चकारी करने लगते, या नहीं मेरा वो किसी का सुपारी लेकर कत्ल करते, वो मतलब नहीं है। थोड़ा मतलब यही हुआ, आगे आया। तो फिर ट्रक चलाते थे, पहले भी हमने बताया कि पहले भी चला रहे हैं, यहाँ भी चले, इतना दूर छोड़कर चले आए, मतलब यूपी में बलरामपुर जिला छोड़कर इतना दूर चले आए, मुंबई में, और 1500 किलोमीटर दूर। तब भी अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा था, तभी नहीं छोड़ रहा था यार कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब मन में यही आता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मतलब कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। जब भी जागते अचानक में फिर मतलब ऐसा नहीं था, कभी नॉर्मली सो जाते थे, सुबह उठते थे आराम से। लेकिन जब ये मतलब ये कांड जब से हुआ, घर पर भी कम से कम इतना टाइम भी दिया, 2 महीना भी दिया, अब तो कुछ याद ही नहीं आना चाहता, क्या कर रहा था बार बार वही चीज, वही सीन, यानी
वो लग जाए तो दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाता था, चौक जाता आदमी रात में, जैसे कुछ सपना देखे। बम्बई में 4-5 महीना बाद फिर चला, 4-5-6 महीना हम लोग ज्यादा हो जाता है अभी। 5-6 महीना थे, 5-6 महीना। अच्छा 5-6 महीने में क्या भी था कि 5-6 महीने जब हम वहां थे तो घर से लोग फोन करते थे कि पैमाइश कैसे होगा। तो हम लोग की जैसे और भाई भाई थे ना, तो उन लोग से हमने कहा कि जाइए मिलिए, अब आपके जो समझ में आए अब वो करिए। बनाने लगे, फिर लेखपाल भेजा और फिर आया मतलब लेखपाल, तो क्यों बना रहे हो, तो फिर पुलिस भेजा। तो इसी तरह से फिर भी चलो रोक रहा था, मतलब जेल भेजने के बाद में फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ा। पैसा ले दीजिए, बनने दीजिए, तो कोई नहीं अब पैसा थोड़ी लेंगे, बोला जो हो गया तो हो गया, आप ले लीजिए, घर बनने दीजिए। तो बहुत ज्यादा कहने सुनने से मतलब वो 50,000 पर तय हुआ। 50,000? हाँ, हमारे घर वाले बताए कि 50,000 पर। कहा कि ठीक है बनाइए, और हम मतलब बनाए नहीं, हम नापने आएंगे, 50,000 आप दे दीजिए। अच्छा, 30 से 50 हो गया। हाँ, तो 50,000 लेने के बाद में फिर वो पैमाइश के लिए आया, और पैमाइश करने के बाद में फिर वो पैमाइश किया। 3 बिस्से की जगह पर वो 2 बिस्सा दिया। अच्छा। हाँ, मतलब जो बाजू में घर था, जो रण कर रहा था, मतलब बार बार परेशान कर रहा था, ये बहुत हमेशा मान लीजिए जब से वो पट्टा बना तभी से वो परेशान कर रहा था उस जगह के लिए। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि परेशान भी ना करे। क्या कि सीधा साधा आदमी यही सोचेगा कि कोई कुछ एक लफ्ज बोले ना, भाई आप 10-5 हजार भले ही हमारा खर्चा हो जाए, लेकिन हम पक्का मकान बनाने से पहले आप मतलब कोई बोले ना, आप चलकर अधिकारी हैं, नाप देंगे, तो शायद जो रहेगा फालतू बोलने वाला परेशान करना, शायद वो परेशान भी नहीं करेगा। तो परेशान कर रहा था, तो 1 बिस्सा उसको दे दिया, और ये जानकारी मिली कि 30,000 में उसे दे दिया। अच्छा। हाँ, 50 इधर से, 30 उधर से, 80 हो गया। हाँ 80 हो गया। हाँ, आगे बढ़ो। जब ये बनाने लगे तो फिर कुछ ये 100 नंबर फोन करता, जिसे भी पक्षी था, फिर काम रुक जाता। मतलब 2 बिस्से पे भी नहीं बनाने दे रहे? हाँ, 2 बिस्से पर भी नहीं बनाने दे। हाँ, फिर उसके बाद में फिर लेखपाल को फोन लगाते कि भैया हमारी आप तो आपने पैमाइश कर दिया, वहां से बना रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। तो ठीक है, आकर मिलिए तो हम फिर बताते हैं। तो फिर जाकर मिले तो फिर 10,000 लिया। फिर 10,000? हाँ, 60,000 हो गया। ठीक है, आगे फिर? उसके बाद में फिर वो बोला कि ठीक है आप जाए बनाइए, और कोई भी आएगा तो अगर हमारे लेके फोन लगाना, आपको किसी से फोन लगाने की जरूरत नहीं है, और हम खुद वहां पहुंचकर खड़ा होकर हम बनवाएंगे आपकी। अच्छा। इस बार ये चीज का। तो फिर बनाने लगे, तो मतलब दीवार उठ गया, किसी प्रकार कोई व्यक्ति नहीं है। अभी हम आपको ये बता दें कि जो 1.5 महीना तक लेखपाल मतलब दौड़ाता रहा, किस लिए दौड़ाता रहा, ये चीज आपको समझना चाहिए कि क्यों नहीं आएगा। अगर कोई 30,000 पा जाएगा तो जरूर आएगा, नाप देगा, सामान बात हो तो 10,000 बहुत है। लेकिन जब वो नहीं आता रहा, फिर हम 1.5 महीना तक उसको फिर कहा, तो हमने 30,000 तक उसको दे दिया। जूस पिलाया वो सब अलग। अब समझ में आया जब ये 1 बिस्सा उसको दे दिया, जो हमारे 3 बिस्सा पट्टे के बगल में व्यक्ति था, और जो एक हाथ कब्जा किया था, उसको जैसे जो कब्जा किया था उसको हटवा देते वो बात अलग है, लेकिन जो 1 बिस्सा उसको दे दिया, तो ये था कि उसका कोई नातेदार है, तो उससे उस वक्त पैसा नहीं था, तो 30,000 पा गया, तब उसको पैमाइश करके दे दिया। तो यही चीज मतलब पैमाइश करता 30,000 में, तब भी पैमाइश करता वो। आपका मतलब ये है कि वो दोनों तरफ सेटल कर रहा था, दोनों तरफ से मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, मिल जाए। मैं कर दूं। हाँ, 30,000 में इनका जो 2 बिस्सा है, मतलब 2 बिस्सा ही इनका दे दे, और 1 बिस्सा में उसको दे दूं। तो इसलिए वो 1.5 महीना तक मुझे दौड़ाता रहा था। वो पहले ही आकर मतलब नाप देता, 20,000 रुपया लिया, और वास्तव में जब 20,000 रुपया पूरा हो गया, पहले 10,000 बाद में 2 शिफ्ट में जब 20,000 लिया, तो कुर्सी लगाकर बैठकर आराम से कहा कि आप खनिए, और पाइप नीचे अंडरग्राउंड पाइप कर दीजिए, और पानी वहां जाने के लिए कोई आपको नहीं रोकेगा। वास्तव में वो बैठा था और करवा दिया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। जो हमारे पिताजी थे, गांव में ही हमारे पिताजी ने हमारे 5 भाइयों के नाम वो जमीन हमारे नाम कर दिया था। तो उस जमीन का जो एक पड़ोसी है, अभी उस छोड़ दीजिए, वो अलग हो गया, अब ये दूसरा हो गया। हमारे नाम पिताजी ने जमीन लिखवा दिया था, मतलब 5 भाइयों के नाम। किसी ने बेचा, 5 भाइयों के नाम पिताजी ने करवा दिया, अपने नाम जमीन नहीं करवाया था। तो जो पड़ोसी है बगल में, वो बार बार पानी इधर आना और फिर कब्जा करना, उसका मन था कि हम 1.5 हाथ अभी बेईमान लेखपाल है, इसी के चक्कर से हम कब्जा करने, इसको पैसा देकर, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, किसी का भी जमीन ये कब्जा करवा देगा। हमने बोला ठीक है, कब्जा करे रहा, हमारा है, और हमें कोई ना कोई दिन मिलेगा। वो हमारे भाई से कहता है कि अपने पिताजी से कहो, और जो आपके बगल में वो परेशान वो लोग कर रहे हैं, हम आकर नाप दे। तो पिताजी ने हमारा कहा कि भैया कह रहे हैं कि लेखपाल भैया से फोन लगाकर कहा था कि हम आपका नाप देंगे, और आप आकर मुझसे मिलो। भैया ने भी कहा था कि 10,000 रुपया, कह रहे हैं कि 10,000 रुपया पड़ेगा, उतने में हो जाएगा, 10,000 में पड़ेगा, और आपको नाप देगा। तो हमने बोला जमीन हमारी, अरे हमारी मर्जी, जब हम पैमाइश करवाएंगे, जमीन हमारी है, हम मर्जी हो जब पैमाइश उसको करवाएं या ना करवाएं, हमारी मर्जी। हमारे समझ में आ गया कि अब इससे अच्छा चांस मतलब नहीं है। पिताजी ने कहा कि
हमने कहा पैसा भी नहीं है, हमने कहा पैसा भी नहीं है। पिताजी ने कहा कि पैमाइश करवा लीजिए, अगर लेखपाल खुद ऐसा कह रहा है तो ठीक है। ये बार बार ये लोग झगड़ा भी करते हैं, बार बार ये कब्जा भी कर रहे हैं, कहीं बुनियाद भराने जाएंगे तो कहीं प्रधान को बुला लाएंगे कहीं। तो हमने फिर जाकर प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया, और उस समय दूसरे एसडीएम मतलब बदली हो गया था, अगर एसडीएम से मिले, हमने कहा प्रार्थना पत्र देंगे तब तो कोई पैमाइश के लिए आएगा, तो ले जाकर एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया। तो उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है, मतलब जांच करके और इनकी अगर हम इनकी मतलब पैमाइश कर दें, क्योंकि दोनों सेंटर के बीच में वो घर है, दोनों सेंटर के बीच में है, और उस तरफ गांव है, पुरानी आबादी, और इस तरफ भी सेंटर है, बीच में है, तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं था। तो उन्होंने आदेश दिया, और फिर लेखपाल को हम पिताजी को दिए कि ले जाकर उनको मतलब दे दीजिए कि हाँ नाप दें। ठीक है। तो उन्होंने पिताजी से कहा था कि 10,000 रुपये, भाई से भी कहा था, पिताजी से भी कहा कि 10,000 रुपये व्यवस्था करिए तो हम नाप कर दें। तो उसके बाद में फिर हम चले गए फैजाबाद एंटी करप्शन टीम के पास में। वहां जाकर हम मिले और उनको प्रार्थना पत्र दिया, और उनसे कहा कि लेखपाल पैसा मांग रहे हैं, घूस मांग रहे पैमाइश के लिए, हमारे बेनामी की जमीन थी, पैमाइश के लिए वो पैसा मांग रहे 10,000 रुपया। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कोई प्रार्थना पत्र आपने पैमाइश के संबंध में दिया है एसडीएम को या किसी को, तहसीलदार को, किसी को? हमने कहा सर दिया था पैमाइश के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अगर मांग रहे हैं पैसा तो उनको टाइम दे दीजिए, जब हम बताएं उनको टाइम दे दीजिए, और हमारे सामने आप दीजिए हमें जब हम बताएंगे। तो उन्होंने जिस टाइम वो उन्होंने कहा उस टाइम हमने उनको फोन किया, और वो फिर वहां से टीम आई, और उसके बाद में वहां से मतलब टीम आई जिले पर, जो भी उनको आदेश लेना था जो भी था, उसके बाद में आई, और आधे उतरोले से थोड़ी दूर पे उन्होंने फिर एक पाउडर था, पाउडर हमारे जो पैसा था 10,000 उसमें लगाया, और लगाने के बाद में वो पैसा फिर हम जैसे लेखपाल अब नहीं थे, तहसील में थे, तो उसके बाद में फिर वो मतलब आए, बाद में आए थोड़ी देर पर, और हम और हमारे पिताजी साथ में हम बैठे थे होटल पर, और जो टीम थी आसपास में मतलब खड़े थे वो लोग, जो एंटी करप्शन टीम के थे लोग। तो उसके बाद में जब वो आया लेखपाल तो फिर बातचीत हुई, और हम एक नक्शा लेते हैं, नक्शा भी दिखाया कि ये नक्शा है और नक्शा देख लीजिए, सच्चाई है, जितना हमारा है हमें उतना ही चाहिए, और आप नाप दीजिए, जो विपक्षी परेशान भी ना करें। तो वो जो नक्शा था, वो नक्शा इस तरह से इसे मतलब हंस के वो मुंशी को दे रहा है, ये देख लीजिए। मतलब क्या है कि वो सोच रखा था पहले से, प्लान कर रखा था कि हमें करना क्या है, तो इसलिए हम दिखाएं कुछ भी, कोई कागज, जब उसके प्लान में पहले से कुछ चल रहा तो वो ध्यान से थोड़ी देखेगा, ये दे दीजिए। तो इस तरह से वो दे दिया मुंशी को। वो ठीक है। हमने बोला कि कितना पैसा है, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको बताए होंगे 10,000। तो हमने कहा हाँ, पिताजी को बताए थे, तो पिताजी ने हमसे बताया था। तो फिर उसके बाद में 10,000 लेखपाल को हमने दे दिया, और फिर पैसा देकर जब बाहर आए तो फिर जो टीम खड़ी थी, टीम ने उनको तुरंत मतलब जब बाहर चले आए, और पिताजी को कुछ भी मतलब पता नहीं था, वो मोटरसाइकिल पर खड़े थे, और फिर टीम ने जब मुझे फोन किया कि तुम कहाँ हो, अभी क्या हुआ, बाहर तो निकले? मैंने कहा सर निकला, लेकिन पिताजी को हमें गाड़ी छोड़ रहा हूँ, तो मतलब छोड़ने जा रहा हूँ घर। तुम घर क्यों जा रहे हो, मतलब पैसा वो लिया ना? तुम्हें कहा सर पैसा लिया। तो उसके बाद में फिर हम तो बोले तुम आओ जल्दी आओ इधर। तो फिर हम पिताजी को ये कहे कि पिताजी उसके पास नक्शा जो हम उसको दिखा रहे थे वो छूट गया है उसके पास, और हम उसे लाने जा रहे हैं, तुम थोड़ा सा 5 मिनट इधर मतलब रुक जाओ गाड़ी के पास में। पास ही में था, थोड़ी दूर पे 6-7 लोग मतलब पहुंचे और उसको पकड़ा, मतलब दिखाया कि पैसा निकाल, पैसा कहाँ रखा। तो वो जो लेखपाल था वो चोरू जेब में मतलब ये अंदर की तरफ में पैसा रख लिया था। तो उसके बाद में उन्होंने मुंशी से भी पूछा कि पैसा तुमको तो नहीं दिया? तो मुंशी ने कहा मुझे नहीं दिया, मैं तो सब्जी लाने गया था। लेकिन वो उस समय था जब हम दिए थे, तो मतलब दोनों लोग साथ में बैठे थे ना। बाद में जब तलाशी मतलब ये लोग लेने लगे एंटी करप्शन के लोग, पैसा इसके जेब से 10,000 रुपए निकला, और लेखपाल की जेब? हाँ, लेखपाल की जेब से। उसके बाद में हमने उनसे कहा एंटी करप्शन टीम वालों से कि हम जाकर पिताजी को मतलब छोड़ा है, जाकर छोड़ के फिर उनके साथ में फिर बलरामपुर गए। एक लोग उनकी टीम का पीछे बैठा हमारे बाइक पर, और फिर वो लोग हम लोग गए वहां पर। तो पूरी रात में लिखा पड़ी हुआ, वो टाइम थोड़ा लगता है एफआईआर लिखाने में। तो एफआईआर लिखा, फिर वो लेखपाल को फिर जेल गया, भेज दिया। लेकिन सुबह में ये कुछ किसी को पता भी नहीं चला, करीब 12-1 बजे तक, 1 बजे सबको पता चला कि लेखपाल को इन्होंने जेल भेज दिया। और पिताजी को भी पता नहीं चला। पिताजी को जब भाई के पास किसी व्यक्ति ने फोन किया कि लेखपाल को आपके भाई ने जेल भेज दिया, तब पिताजी को उन्होंने फोन किया कि लेखपाल को ऐसा किया है। तब पिताजी ने पूछा कि मतलब ऐसा मतलब हम मतलब अपने जेल भेज दिया लेखपाल को? उन्होंने कहा। इस बीच हम ऊपर वाले से एक चीज ये कहे कि कुछ भी हो जाए, आपसे एक प्रार्थना है कि ये सब जो बन रहा है ये किसी भी प्रकार असफल ना हो, ये प्लानिंग पूरी तरह से
सक्सेस होना चाहिए। अच्छा। अब मैं हनुमान जी, पहला नंबर जब हम गया था एंटी करप्शन टीम से मिलने के लिए, तो हनुमान जी को हम 21 रुपए का लड्डू चढ़ाए थे कि भगवान हम जिस काम से लिए आ रहे हैं और आपको ये अगर आपको लगे कि हाँ मैं सच्चाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं सही काम कर रहा हूं, तो आप जरूर हमारा साथ दीजिएगा। तो हमारा ये दिल कहता है 100% कि उन्होंने हमारा पूरी तरह से उन्होंने हमारा मदद किया। इस चीज पब्लिक के मुद्दे पे आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसान है या कोई आम इंसान है, उनको कोई लेखपाल तंग कर रहा है या फिर कह लीजिए उनसे घूस मांग रहा है कि हम इतने रुपए घूस लेंगे तभी आएंगे पैमाइश करने, जैसे आपके केस में चल रहा था, तो उनको क्या कदम उठाना चाहिए वो आप थोड़ा सा बताइए। अगर वो घूस देना नहीं चाहते हैं तो? हाँ, घूस कौन देना चाहता है? वैसे भी घूस कोई नहीं देना चाहता, लेकिन बेचारे जब फंसे रहते हैं, जल्दी रहती है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, अपना काम कैसा भी करके हो जाए, तब वो घूस पे आते हैं। घूस कौन देना चाहता है? हम नहीं चाहते घूस देना, लेकिन जब फंस जाते हैं तब देना ही पड़ता है मजबूरीवश। तो वो बताओ थोड़ा सा। तो जो लोग घूस नहीं देना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को, सरकारी या जो भी है, अगर वो घूस नहीं देना चाहते हैं तो उनको सिर्फ कुछ करना नहीं है, बहुत थोड़ा आसान काम करना है। उनको गूगल पर कोई भी घर में लड़का होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, गूगल उनको सर्च करना है एंटी करप्शन टीम, एंटी करप्शन टीम मोबाइल नंबर सर्च करेंगे तो उसमें जैसे कि उनके प्रदेश का सर्च करेंगे, प्रदेश जैसे हमारा उत्तर प्रदेश लगता है तो हम सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन टीम टोल फ्री नंबर या मोबाइल नंबर जो भी है, तो जब इतना वो सर्च करेंगे तो उनको मोबाइल नंबर वहां से मिल जाएगा। उस टोल फ्री नंबर पर काम करेंगे और मतलब उस मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे तो उन्हें वहां से, जैसे कि सरकारी नंबर टोल फ्री नंबर होगा, वहां से वो पूछेंगे कि आपसे कौन घूस मांग रहा है और आप किस जिले के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, ये सब पूछेंगे और किस काम के लिए कौन व्यक्ति घूस मांग रहा है। तो उसको आपको बताना है कि ऐसा ऐसा स्थिति, ये चीज है। बाद में फिर आपको जाना पड़ेगा, एक बार जाना इसलिए पड़ेगा कि जब आप जाएंगे तो वो पूछेंगे और एक प्रार्थना पत्र लिखवाएंगे कि किस विषय पर और कौन अधिकारी किस नाम से किस पद पर है आपसे घूस मांग रहा है और वो घूस कितना मांग रहा है। तो ये चीज आपको एक बार जाना पड़ेगा और साइन करके प्रार्थना पत्र देकर, मतलब आप बोलेंगे वो खुद लिख लेंगे और आपको चला आना है। और जब जैसे वो बताएंगे कि जब आप पैसा देंगे तो हमें आप फोन करिएगा और तब हम आकर उन्हें हम पकड़ लेंगे और जेल भेज देंगे। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी इस तरह से अगर वो घूसखोरों से पीड़ित है, कोई भी अधिकारी हो, यहां तक कि कितना भी बड़े लेवल पर हो, ये भी जान लीजिए आप, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, विधायक हो, प्रधान हो, कहीं पर भी, यानी अपने भारत में किसी भी पद पर कोई भी अधिकारी है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे ग्राम सेवक हो, तो उसे एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार करेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेने या दिलाने में शामिल होगा, जैसे जो घूस मांग रहा है वो कह रहा है कि आप ले लीजिए और हमें दे दीजिए, जो बीच में दलाल बैठाए रहते हैं। तो भले ही दलाल ले ले, लेकिन दलाल को पकड़ेगा और जो व्यक्ति उससे पैसा लेगा उसको भी मतलब पकड़ेगा, जो उसमें शामिल होगा, जितने लोगों को वो पकड़ के ले जाएंगे। कोई कुछ तंग नहीं करेगा, ना किसी प्रकार से आपको बार बार कहीं पर बुलाया जाएगा, ना कहीं पर आपको फोन आएगा, कहीं कुछ नहीं। एक बार आपने पकड़वा दिया घूसखोर को, फिर आप चैन की बंसी बजाइए। तो मैं आपसे सच बताऊं कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून आया, बहुत आनंद हो गया मुझे। आनंद तो नहीं मिलेगा, इनका जो बदला था, एक तरह से जेल गए थे, 36 घंटे बताया ना पहले कहानी में कि 36 घंटे जेल काटे, तो फिर 36 घंटे के बजाय उसको 15-16 महीने जेल कराए, तो भाई जाहिर सी बात है सुकून तो मिलेगा। लेकिन चलो वो तो हो गई अलग बात। एक चीज और ध्यान रखना, ये सब चीजें अच्छी चीजों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी को फंसाने के लिए या किसी को, जब सच में आप किसी से पीड़ित हैं, किसी भी अधिकारी से या किसी भी इंसान से, तो ऐसा कीजिएगा। और घूस मांग रहा है तो घूस मांग रहा है तो कीजिएगा, जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से अपना कुछ बदला लेने के लिए या और कुछ करने के लिए, ऐसा किसी को फंसाने के लिए सब मत कीजिएगा। नहीं तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो यह भी हो सकता है आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए कि आप झूठा किसी को बदनाम कर रहे थे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और करताराम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने अपना पूरा जो इनके ऊपर आप बीती कहानी थी वो इन्होंने अपनी स्टोरी आप लोगों को सुनाया। अब आप लोग बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। तो जब उसने कहा कि हाँ, आप हमारे भाई से फोन करवाया कि आप आइए और हमें पैसा दीजिए और हम आपका खेत, आपके भाई का खेत नाप दें जो परेशान कर रहे हैं, तो उसका मोटिव ये था दोस्तों, हम इसमें कहना भूल गए कि उसका मोटिव ये था कि जो विपक्ष के हैं वो यही चाहते थे कि उनसे ये बात कर चुका था और वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे इसे, इस चीज से लिए वो फोर्स कर रहे थे कि हम आपको पैसा दे चुके हैं और आप नाप कर इनका खेत, यानी हमारा खेत खुद नाप कर दूसरे को दे दे। इस चीज से लिए वो हमारे भाई से कह रहा था कि आप अपने भाई को या पिताजी को भेजिए, हमसे बात करें और हमसे कहें और हम चलकर नाप दें, क्योंकि जिसके नाम बैनामा हुआ होता है
वो अधिकार होता है कि हाँ वो पैमाइश करेगा, कहेगा, आदेश देगा, तभी वो इस खेत को नाप सकते हैं। ना कि जो पुरानी आबादी में पहले से घर बनाकर रह रहा है, अगर वो कहे कि हमारी पैमाइश कर दीजिए, तो वो किस विषय पर पैमाइश करवाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही अब पुरानी आबादी में घर बनाकर वो रह रहा है। तो इस चीज से वो पुरानी आबादी छोड़कर हमारे जब खेत में कब्जा करने के लिए लेखपाल को पैसा दे रखे थे, उसके बाद में लेखपाल को काफी फोर्स कर रहे थे, तो लेखपाल बार बार, यानी ये चीज 1 महीने तक चला, 1 महीने तक प्रेशर था कि अब भेजिए अपने पिताजी को, आए, सोच लीजिए। तो हम यही सोच रहे थे कि चले जाने दीजिए, लेकिन हमें फिर ये लगा कि अब यही टाइम जो आदमी बताया था कि आपने गलत किया, उसे पैसा दे देते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो हमें ये चीज भी याद आ गया कि वास्तव में अब उसे पैसा 10,000 दे देना चाहिए था। तो फिर उसके बाद में हम एंटी करप्शन गए और यही सब था, क्योंकि उसको बस वही था कि ये आदेश करें, ये पैमाइश के लिए हमारे पास आए, एटीएम से साइन करा के हमें कागज दें, उसके बाद में हम चलकर इनका खेत नाप कर और जिससे पैसा पाए इसके पड़ोस से उसी को दे दें, ये उसका मोटिव रहता था। तो दोस्तों ये थी हमारी और कर्ताराम की आपस में बातचीत, जिसमें कर्ताराम भाई ने अपना सारे बातों को आपके सामने रखा। अब आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि इसमें क्या सच्चाई रही होगी, क्या बातें रही होंगी, क्या चीजें हुई होंगी। बाकी कर्ताराम भाई ने अपनी बातें अपने हिसाब से बताया आप लोगों को, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक लेखपाल इनको जेल भिजवाता है, उसके बाद में ये लेखपाल को एंटी करप्शन टीम को बुला करके पकड़वाते हैं घूस लेते हुए और उसको जेल भिजवाते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।